नेता इस शब्द से हर खास और आम परिचित है, लेकिन नेतृत्व शब्द से कितने ही लोग अवगत होंगे। ठीक वैसे ही जैसे नेतृत्व शब्द के आते ही लोगों के जहन में जो एक काल्पनिक छवि उभरती है वो एक पुरुष की होती है। इसके पीछे का कारण और इतिहास हम जानते हैं, लेकिन हमने अनेक उदाहरण देखे हैं कि महिलाओं को जब जब नेतृत्व की कमान सौंपी गई है, उनकी मौजूदगी वरन सामाजिक विकास में उत्थान तक ही सीमित न रहकर एक बड़े धड़े के सोचने, रंग और ढंग पर भी प्रभाव डालती है। उनकी मौजूदगी युवा महिलाओं व पुरुषों में प्रेरणा स्रोत का काम करती है। आज हम आपको एक ऐसे ही नेत्री से रूबरू करवाएंगे जो अपनी असीम धैर्य और विश्वास के लिए आपकी सेवा में लगी हैं, जिनकी एक शिक्षिका के रूप में समाज को जगाने और बदलने की अहम भूमिका रही। जब इन्होंने अपनी नौकरी को विदा कहा, तब उन्होंने अपने को बड़े स्तर पर जनता की सेवा में लगाने का मन बना लिया था। राजनीतिक विज्ञान की छात्रा को समाज के उत्थान में हो रही अनियमितता कब तक सहन होती। हम बात कर रहे हैं समाज की एक ऐसी बेटी की जिन्हें असफलता में उम्मीद की किरण नहीं बल्कि उम्मीद का सूरज दिखाई देता है। समाज की उत्कृष्टता को अपने निजी जीवन से भी अधिक प्राथमिकता देने वाली नेत्री का नाम है स्वीटी सीमा हेम्ब्रम। बचपन में ही शिक्षा के महत्व को जान इन्होंने किताबों को गले लगाया। संत टेरेसा बालिका उच्च विद्यालय दुधानी, जो कि दुमका में है, वहां से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाली स्वीटी हेम्ब्रम जी अपने स्कूली दिनों से ही काफी मिलनसार और जुझारू प्रवृत्ति की थी। स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ काम कर स्वीटी जी ने टीम वर्क करना सीखा था। राजनीति में आने के बाद सहयोगियों के बीच स्वीटी जी टीम वर्क के लिए जानी जाती हैं। अपनी भावुक प्रवृत्ति के कारण लोगों और समाज को एक संवेदनशील नजरिए से देखती रही हैं स्वीटी हेम्ब्रम, और उनके इसी गुण ने उन्हें इतनी शक्ति प्रदान की जो आज भी दिन रात वो जन सेवा के कार्यों में लगी हैं। इन्होंने जब नौकरी को अलविदा कहने और राजनीति में आने के अपने फैसले को अपने घर वालों के सामने रखा, तो पूरे परिवार ने एक ही सुर में सहयोग न करने की बात कही। परिवार को मनाने के लिए स्वीटी जी ने गांधी बाबा के संघर्ष के रास्ते पर चलना तय किया और घर पर भूख हड़ताल शुरू किया। उनके नेक इरादे और दृढ़ता के आगे आखिरकार उनका परिवार झुक गया। चूंकि जब कटोरिया विधानसभा की सीट महिला आरक्षित हुई, तो कई महिलाएं राजनीति में आईं। उनकी अपेक्षा स्वीटी हेम्ब्रम जी अपनी जन सेवा की भावना को अधिक प्रबल पाया, और इसी सोच के साथ हेम्ब्रम जी ने 2010 में अपनी नौकरी को अलविदा कहा और आ गईं जन सेवा के लिए राजनीति के मैदान में। इसी बरस उन्होंने बांका जिला के पूर्वी कटोरिया से जिला परिषद का चुनाव लड़ा और अपने चीर प्रतिद्वंदी निक्की हेम्ब्रम से महज 22 वोटों से हार गई। हार को जिस सकारात्मकता से स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जी ने स्वीकारा, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, और उसका फल उन्हें तब मिला जब वो 2015 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया से राजद प्रत्याशी के रूप में उतरे। 2010 से 2015 तक उन्होंने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी, उनकी जरूरतों की बात की। क्षेत्र की जनता के लिए उनके हर सुख दुख में खड़ी रही स्वीटी हेम्ब्रम, और उनके इसी लगन, कार्यकुशलता, मेहनत और राजनीतिक समझ से प्रभावित होकर स्वयं उनके आदर्श माननीय लालू प्रसाद यादव ने उनको राजद का टिकट दिया, और ये चुनावी टिकट जवाब बना उन सब के लिए जो राजनीति को धन अपनाने का जरिया मात्र समझते हैं। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से हमारे आदरणीय उम्मीदवार श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जी यहाँ 5 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं उसके बदौलत चुनाव मैदान में हैं, और यहाँ भारी जन समर्थन से वह भारी मतों से वह चुनाव जीत रही है।
2015 के विधानसभा चुनाव हुए और इस बार स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जी ने अपने पुराने ही प्रतिद्वंदी निक्की हेम्ब्रम को कुल 11,000 वोटों से पछाड़ते हुए अपनी जीत जनता को समर्पित कर लग गईं जन सेवा में। अपने आदर्श जयप्रकाश नारायण यादव और लालू प्रसाद के दिखाए रास्ते पर चलते हुए स्वीटी जी ने जनता की उम्मीदों को उनकी आंखों से धरातल तक लाने का कार्य किया। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, रोजगार को प्राथमिकता देकर इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा करके कटोरिया के विकास का कार्य किया। बेरोजगारी दूर करने का ये सबसे आसान तरीका लगा, जो कि चौथे महीने में ये हमको रिटर्न देगा 80,000 का। कटोरिया की सुंदरता को देख पर्यटन की संभावनाओं को इन्होंने एक नई दिशा दी। मंदार पहाड़, झरने, नदियों से घिरे अपने क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में सुचारू रूप से विकसित करने का कार्य स्वीटी हेम्ब्रम जी ने अपने कार्यकाल में किया। सच्चाई, ईमानदारी और एक स्वस्थ वातावरण में काम करने वाली इस नेत्री ने बीते 5 सालों में अपने क्षेत्र में विकास में अपना खून पसीना एक कर विकास के लिए अपने निजी जीवन के कई पलों को हाशिए पर रख दिया। घर का सारा काम काज, खाना पीना देखते हुए वो लगी हैं क्षेत्र की सेवा में। नमस्कार, मैं स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, वर्तमान में मैं कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक और इसके पूर्व मैं इस राजनीतिक जीवन में कैसे आई, इसके लिए मैं कुछ अपने बातों को आपके बीच साझा करना चाहती। मैं पूर्व में एक शिक्षिका के रूप में सरकारी विद्यालय की शिक्षिका थी। उसमें हमने 3 साल सेवा किया और इसके पूर्व शिक्षिका बनने के पूर्व हमने सामाजिक कार्य किए और मैं एक कुशल गृहिणी के रूप में जानी जाती थी। हमारा बचपन भी हमारे परिवार के साथ बहुत ही अच्छा से गुजरा, लेकिन हमने उस परिवार से एक ही प्रेरणा सीखी कि आगे जो भी निर्णय लेने का हो तो सबसे पहले अपने माता पिता को याद करते हुए उस निर्णय को लेते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमने शिक्षिका पद से रिजिग्नेशन दे करके सामाजिक सेवा के लिए इस कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में मैं उतर आई और सामाजिक सेवा में मैं लग गई। हमने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे परिवार के साथ क्या होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो हमारे गार्जियनों के द्वारा सिखाया गया संस्कृति, आचरण, व्यवहार, उनको मैंने अमल किया और इस कार्य में हमने कदम रखा। इसीलिए हमने 5 साल के पूर्व ही 2010 में शिक्षक पद से रिजाइन दिया और 2015 में हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और जयप्रकाश नारायण बाबू के आशीर्वाद से हमें टिकट मिला और 2015 में हम कटोरिया विधानसभा के जनप्रतिनिधि रूप हमको लोग जाने और हमने अपने इस 5 वर्षों के कार्यकाल में चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो और जितनी भी सामाजिक समस्या आए उसको हमने अपने अनुसार समस्या का समाधान करने का प्रयास किया और वो सफलता हमें मिली। जनताओं का प्रेम हमें मिला। हमारे कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में हमने एक पारिवारिक संबंध बनाया। कटोरिया प्रखंड में एक ऐसे गांव हैं जहां हमारा पारिवारिक संबंध, कोई हमारे दादा, कोई हमारे नाना, कोई हमारे चाचा चाची, कोई हमारे भाई बहन,
इसी प्रकार से हमने अपने आप को इस क्षेत्र में डाला और पुनः मैं इस बार 2020 लालू जी के आशीर्वाद से, जयप्रकाश बाबू के आशीर्वाद से और जनता का प्रेम और उनका विश्वास हमें पुनः 2020 में टिकट देकर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी बनाया। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ पूरे हमारे आदरणीय नेताओं को, जनताओं को आश्वस्त करती हूं कि मैं जब विधायक बनूंगी तो जितने भी बचे कार्य हैं उनको मैं पूर्ण करूंगी और मैं अपने समाज के उत्थान के लिए पहल करते हुए अपनी सरकार में बातों को रखते हुए अपने कामों को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए पूर्वतः प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद। कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के बौंसी प्रखंड में स्वीटी सीमा हेम्ब्रम द्वारा वर्ष 2015-20 में निर्मित और निर्माणाधीन सड़क इस प्रकार है। बौंसी प्रखंड में निर्मित और निर्माणाधीन सड़कों की कुल लंबाई 157.796 किलोमीटर है। कटोरिया प्रखंड में निर्मित और निर्माणाधीन सड़कों की कुल लंबाई 255.369 किलोमीटर है। स्वीटी सीमा हेम्ब्रम जी ने अपने क्षेत्र में जल संसाधन की समुचित व्यवस्था के मद्देनजर कई चापाकल और पानी टंकियों का निर्माण करवाया। सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सुविधा के नजरिए से कई सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाने का कार्य माननीय हेम्ब्रम जी ने किया। सामुदायिक भवनों का उद्देश्य सामाजिक कार्यक्रम, शादी विवाह जैसे समारोहों के लिए गांव घर को सुविधा देने के लिए किया गया है। आजादी के बाद भी जो गांव बिजली से अछूते थे उन्हें बिजली देकर अपने संथाली भाई बहनों के घरों को रोशनी देने का नेक कार्य कर स्वीटी हेम्ब्रम जी ने अपने पद और जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन किया है तथा जगह जगह पर सोलर लाइट लगवाने का कार्य किया। बिजली आने से खेती में किसानों को फायदा मिलने के साथ साथ घरेलू कामकाजों से लेकर गांव घर के बच्चों की शिक्षा एवं पठन पाठन की राह भी आसान हुई है। मैं 2020 की चुनाव फतह करने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहले जो बचे कार्य हैं, हमारे द्वारा बचे हुए कार्यों को मैं पूर्ण करूंगी और साथ ही यहाँ का कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बौंसी प्रखंड आपके पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता। मैं इस क्षेत्र में जो मंदार पर्वत है, हर एक साल जनवरी में मंदार महोत्सव लगता है। इसमें मैं अपनी कलमों से और अपने कार्यों से इस मंदार को मैं पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करूंगी और साथ ही मैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लिए जहां तक हो सके रोजगार की व्यवस्था, छोटे छोटे कल कारखानों
को स्थापित करने की मैं प्रयास करूंगी। और साथ ही हमारे अनुसूचित जनजाति का जो बिहार में मैं नेतृत्व करती अपने कटोरिया विधानसभा क्षेत्र की, लेकिन मैं यही कहूंगी कि पूरे बिहार में हम लोगों का जो 1% है उसकी बातों को मैं रखूंगी सदन में, और पूरे संथाल समाज, आदिवासी समाज, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बिहार में जो 1% है उसकी बढ़ोतरी की मांग मैं सदन में रखूंगी। ऐसी नेत्री को जरूरत है आपके साथ की, आपके विश्वास की, आपके भरोसे की। इस चुनावी महापर्व में लोकतंत्र के अधिकार का सदुपयोग कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु स्वीटी जी को एक बार पुनः अपने क्षेत्र के लिए आप चुनेंगे, ये विश्वास सभी को है। राजद के मजबूत हाथों से ही बिहार संवरेगा और बिहार के विजय के लिए ऐसे हर हाथ को मजबूत करने का संकल्प हम सभी बिहार वासियों को लेना होगा। राजद का हर हाथ मजबूत होगा, तभी मजबूत होगा माननीय तेजस्वी यादव जी का हाथ और लालू जी के इरादे। कटोरिया विजय होगा तभी बिहार विजय होगा, तभी आप और हम विजयी होंगे, और तभी विजय होंगे वो सपने जो हम सबकी आंखों में है। राजद विजय, बिहार विजय। जय हिंद, जय बिहार। लालटेन छाप जिंदाबाद। लालटेन छाप जिंदाबाद। लालटेन किसको सरकार बनाना चाह रहे हैं? जो सरकार हम लोग को देखेगा गरीब को। किसका नाम? लालटेन छाप। लालटेन अब की बार हम लोग तेजस्वी सरकार चाहिए। सरकार वह हो जो हर जनता का हित को ध्यान में रखते हुए काम करे। मैं स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, राजद प्रत्याशी, क्रमांक 2 पर लालटेन छाप पर ही वोट दें और इस बार हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही वोट दें और उनको मुख्यमंत्री बनावें। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। आप सबों से आग्रह है कि आप लालटेन छाप पर ही वोट दें।